मैं विश्व भारती से लोकेश व्यास। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसे काम नहीं करना पड़े। सभी मनुष्य को काम करना पड़ता है, चाहे वो विश्व के किसी भी भाग में रहता हो, चाहे वो कुछ भी करता हो, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। अब काम करते समय हमें खुशी होती है या नहीं होती है, ये अलग बात है, लेकिन काम करने का जो अच्छा तरीका बताया गया है उस तरीके के बारे में प्राय आप और हम नहीं जानते। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं काम करने के बाद जो खुशी मिलती है वो खुशी है, वो काम का आनंद है। लेकिन काम करते समय भी अगर आप आनंदमय रहते हैं तो वो काम करने का सही तरीका होता है। एक चित्रकार जो चित्र बना रहा है उसको चित्र बनाने के बाद पैसे मिलेंगे, ये बिल्कुल तय है। लेकिन वही चित्रकार चित्र बनाते समय आनंदमय होकर चित्र बनाता है, गुनगुनाते हुए चित्र बनाता है, तो वो जो चित्र बनता है वो बहुत ही उत्कृष्ट और अच्छी क्वालिटी का बनता है। उसको पैसे की चिंता नहीं है, उसको चित्र बनाने की चिंता है, उसको आनंद चित्र बनाने में है। यही सोच हमें डेवलप काम के बारे में होनी चाहिए। फल की आकांक्षा जितनी कम होगी, काम में रस उतना ही ज़्यादा आएगा, उतना ही काम करने में आनंद आएगा। आपकी आकांक्षाएं और कर्मों के फल आपको बहुत अशांत किए रहते हैं। आप प्राय सोचते हैं मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या आएगा, मैं जो सोचता हूँ क्या वैसा ही इसका रिजल्ट आएगा, ऐसा तो नहीं कम आवे। यानी आप उद्विग्न हो जाते हैं काम करते समय, आपका ध्यान काम की तरफ कम और फल की तरफ ज़्यादा हो जाता है। यही कारण है कि हमारे काम इच्छित फल नहीं दे पाते, हम जो सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है। काम करते समय अगर आनंद आता है, फल की इच्छा को हम कुछ क्षणों के लिए छोड़ देते हैं काम करते समय, तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा और काम भी बहुत आनंदमय होगा। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक साधु अपनी कमर पे कुछ सामान लाद करके एक पहाड़ पे चढ़ रहा था। उसको पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते थोड़ा हाँफने लगा था। एक छोटी सी बच्ची उसके आगे चल रही थी, उसकी गोद में एक लड़का था, छोटा लड़का, लेकिन उसको थोड़ा भारी था। साधु ने सोचा कि ये छोटी सी बच्ची इतने भारी लड़के को लेकर कैसे आराम से हंसती हुई चढ़ रही है। जब साधु उस लड़के के पास में निकला तो उस बच्ची को पूछा कि बेटे क्या तेरे को वजन नहीं लग रहा है? उस बच्ची का उत्तर था, कैसा वजन? वजन तो आपको लग रहा होगा, मेरा तो ये छोटा भाई है, मैं तो इसको घर लेके जा रही हूँ, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो यह दोस्तों काम करने का तरीका है। उसका प्रेम अपने भाई के प्रति है, उसका स्नेह होने की वजह से वह जो काम कर रही है उसी में आनंद आ रहा है। एक साधु जो वजन लेके चढ़ रहा है वो इसलिए हाँफ गया है कि उसको मालूम है कि मेरे को ऊपर पहुँचना है, थक जाऊँगा। उसको वही अगर गीत गाते हुए प्रभु का स्मरण करते हुए चढ़ता तो शायद उसका हाँफना कम हो जाता। तो दोस्तों, ये फर्क होता है आनंद लेने में, आपके काम करने के तरीके में, कि आप काम कैसा कर रहे हैं। दोस्तों, एक कहानी और सुनाता हूँ तो आपको और हमको सबको अच्छा लगेगा। एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। उस मंदिर के निर्माण के लिए, शिखर के निर्माण के लिए कुछ मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। मैंने एक मजदूर से पूछा, मित्र क्या कर रहे हो? वो मजदूर गुस्से में आके बोला, अंधे हो क्या? आपको दिखाई नहीं देता कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ?
यानी उसको काम करने के में क्रोध आ रहा है, क्रोधित है वो काम करते समय। दूसरी फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ गया, आगे बढ़ा तो दूसरे मजदूर से पूछा, मित्र क्या कर रहे हो? तो दूसरा जो मजदूर था उसने गुस्सा तो नहीं किया, लेकिन उदासी से कहा, पत्थर तोड़ रहा हूँ, आजीविका कमा रहा हूँ, बच्चों के लिए रोटी की व्यवस्था कर रहा हूँ। उदास होते हुए उसने कहा, तो उदासी से काम कर रहा था वो, ये अलग बात थी कि रोटी कमाने के लिए भी उदासी से काम कर रहा था। आगे बढ़ा तो मैंने देखा एक मजदूर गीत गाते हुए आनंदमय होकर के, पूर्ण प्रफुल्लित होकर के पत्थर तोड़ रहा था। मैंने उससे भी पूछा, मित्र क्या कर रहे हो? उसका उत्तर था, मैं भगवान की शिखर के लिए मंदिर बना रहा हूं, उसी के लिए पत्थर तैयार कर रहा हूं। बड़े खुश होते हुए उसने बताया, वो जो काम कर रहा था उसी में आनंद आ रहा था। मजदूरी तो तीनों को शाम को मिलनी थी, लेकिन एक काम करते समय क्रोधित था, दूसरा उदास था और तीसरा आनंदमय होकर काम कर रहा था। तीनों के बीच में एक ही काम होते हुए भी भाव अलग अलग थे। इसलिए दोस्तों, आप किस मन से काम कर रहे हो, किस भाव से काम कर रहे हो, उस पे आपके काम का रिजल्ट मिलेगा। वही काम करने का तरीका आपके काम का जो रिजल्ट है वो बताएगा। आपका काम कितना सुंदर होगा, कितना अच्छा होगा, ये आपके मन पे निर्भर करता है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपने काम करते समय प्रफुल्लित मन से काम करते हैं, हंस के काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका काम का रिजल्ट भी सकारात्मक और बहुत अच्छा आने वाला है। लेकिन अगर आप काम को एक बोझ समझ के करते हो तो उसका रिजल्ट अच्छा आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आप काम करिए, मगर आनंदित होकर करिए, मन से काम करिए, ताकि आपको जो सफलता मिले उसमें भी आनंद आए और सफलता का मज़ा भी दुगना हो जाए, ऐसा मैं चाहूँगा। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।